किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहमत अपनी बीवी शकीला के साथ रहता था। दोनों मियाँ बीवी मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। रहमत रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें अपनी रेहड़ी पर लोड करके शहर में जाकर बेच देता। शाम को जो पैसे मिलते उनसे वो अपने घर का राशन खरीदता और फिर थका हारा घर लौट आता। एक दिन सुबह के वक्त जब वो लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा। हमारी मेहनत के बावजूद हमारी गुर्बत खत्म नहीं हो रही। हम कब तक यूं तरसते रहेंगे। जब रहमत जंगल पहुंचा तो उसने अपने औजार निकाले और लकड़ियां काटने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने एक अजीब सा शोर सुना। रहमत ने इधर उधर देखा तो एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा खस्ता हाल आदमी दिखाई दिया जो बेहोश पड़ा था। रहमत फौरन उसके पास गया और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी होश में आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, मैं भूख से निढाल हूं। कई दिनों से जंगल में भटक रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो प्लीज मुझे दे दो। रहमत ने दिल में सोचा कि उसके पास तो खुद ही थोड़ा सा खाना है, लेकिन उस बेचारे को ना दिया तो ये मर जाएगा। उसने हमदर्दी से कहा, बाबा जी, मेरे पास तो सिर्फ रोटी और थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैं खुशी खुशी आपको ये दे देता हूँ। बाबा जी ने खाना खाया और दुआएं देने लगे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें कभी मुश्किलात में ना डाले। रहमत ने आजी से कहा, बाबा जी, ये मेरा फर्ज था, मैंने कुछ खास नहीं किया। बाबा जी ने उसे एक खास नजर से देखते हुए कहा, बेटा, ये नेकी का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। याद रखना कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। रहमत मुस्कुराते हुए बोला, इंशा अल्लाह बाबा जी, मुझे आपकी दुआओं पर भरोसा है। बाबा जी ने फिर कहा, बेटा, एक नसीहत याद रखना, कभी झूठ, फरेब और धोखे की राह इख्तियार न करना। तुम्हें हमेशा नेकी का बदला मिलेगा। रहमत ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, बाबा जी, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि नेकी करो और भलाई करो, इंशा अल्लाह उसका फल जरूर मिलता है। बाबा जी ने दुआएं देते हुए रुखसत ली और चलते चलते कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे रास्ते में बरकत डाले। रहमत ने अपने काम में दोबारा हाथ डाला और लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। शाम को जब वो शहर पहुंचा तो एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई, मैं जल्दी में हूँ और लकड़ियाँ चाहिए, क्या तुम मुझे बेच सकते हो? रहमत ने कहा, जी भाई, ये लकड़ियां आप ले लें। उस आदमी ने लकड़ियों की कीमत दी और रहमत हैरान हुआ कि आज उसे मामूल से ज्यादा पैसे मिले थे। उसने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, ये तो मेरी मेहनत से ज्यादा है। शायद ये बाबा जी की दुआ का असर है। रहमत खुशी खुशी अपने राशन की खरीदारी करके घर वापस आया। शकीला ने जब इतना ज्यादा राशन देखा तो हैरत से पूछा, रहमत, आज तो बहुत ज्यादा सामान लेकर आए हो, क्या लकड़ियों की कीमत बढ़ गई है? रहमत ने उसे सारा वाकया सुनाया तो शकीला की आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू आ गए। वो बोली, रहमत, मैं जानती थी कि तुम्हारी नेकी और मेहनत का बदला अल्लाह जरूर देगा। रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शकीला, नेकी का बदला मिलता है और आज मेरी मेहनत और बाबा जी की दुआ ने हमें उस मुश्किल से निकाल दिया है। शकीला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस रहमत, इसी तरह हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में भी नेकी और भलाई को ना छोड़ें। नेकी का बदला हमेशा मिलता है और अल्लाह की रहमत उन लोगों के साथ होती है जो ईमानदारी और नेकी की राह पर चलते हैं।